भारत देश आकार में बहुत बड़ा है। इसके उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरबी सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों को छोड़कर बाकी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एकजुट है। प्राचीन भारत के इतिहास को समझते समय हमें इस भूभाग को ध्यान में रखना पड़ता है। प्राचीन समय में आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे, जो 1947 के बाद विभाजित हुए। भारतीय इतिहास की संरचना में हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र, थार का रेगिस्तान, दक्षिण का पठार समुद्र तटीय क्षेत्र और समुद्र के द्वीप महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े हैं। इस दीवार के कारण भारत मध्य एशिया के रेगिस्तान से अलग हो गया है। हालांकि हिमालय में स्थित खैबर और बोलन की घाटियों से एक व्यापारिक मार्ग गुजरता है, जो प्राचीन समय में मध्य एशिया से अरबी क्षेत्र तक जाता था। यह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मार्ग से पश्चिमी देशों में रेशम भेजा जाता था। इस मार्ग के माध्यम से कई विदेशी आक्रमणकारी और यात्री प्राचीन भारत में आए। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में सिंध, पंजाब से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला हुआ है। भारत की सबसे पुरानी हड़प्पा संस्कृति और इसके बाद की प्राचीन गणराज्य और साम्राज्य इसी क्षेत्र में विकसित हुए। थार का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसके एक हिस्से में आज पाकिस्तान में भी है। इस रेगिस्तान के उत्तर में सतलज नदी, पूर्व में अरावली पर्वत, दक्षिण में कच्छ का रण और पश्चिम में सिंधु नदी स्थित हैं। यहाँ से गुजरने वाली घग्गर नदी पाकिस्तान में हाकर के नाम से जानी जाती है और यहाँ के सूखे क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए जाते हैं। भारत का दक्षिणी भाग ज्यादातर दक्षिण पठार से घिरा हुआ है। इस पठार के पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तरी सीमा पर सातपुड़ा और विंध्य पर्वत हैं। यह पठार समृद्ध कृषि भूमि प्रदान करता है और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के बाद कई कृषि आधारित संस्कृतियाँ पनपीं। मौर्य साम्राज्य भी दक्षिण पठार में फैला हुआ था। प्राचीन भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने एक दीर्घकालिक विरासत को आकार दिया। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों ने समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इन द्वीपों की उल्लेखनीय भूमिका का वर्णन किया गया है। भारत का भूगोल न केवल इसकी सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करता है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक विविधता को भी दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि और विविधता इसे दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। समुद्री मार्गों का महत्व सदियों से व्यापार के विकास में स्पष्ट रहा है।